नमस्कार मित्रों। आज की कहानी का शीर्षक है मन की पवित्रता। तो आइए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक परिवार में पति पत्नी और बहू बेटा यानी 4 लोग रहा करते थे। समय आराम से बीत रहा था। कुछ समय बाद सास ने गंगा स्नान करने का मन बनाया, वो भी अपने पति के साथ। बहू बेटा को साथ ले जाने का मन नहीं बनाया। उधर बहू मन में सोच विचार करती है कि भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मैं गंगा स्नान करने से वंचित रही रही हूँ। सास ससुर गंगा स्नान के लिए काशी के लिए रवाना होने की तैयारी करने लगे। तो बहू ने सास से कहा कि माँ जी, आप अच्छी तरह गंगा स्नान एवं यात्रा करिएगा। वहाँ जाकर आप घर की चिंता मत करिएगा। मुझे तो अभी यह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है, वरना मैं भी आपके साथ चलती। सारी तैयारी करके दोनों सास ससुर काशी के लिए रवाना हुए। मन ही मन बहू अपने कर्मों को कोस रही थी कि आज मेरा भी पुण्य कर्म होता तो मैं भी गंगा स्नान को जाती। खैर, मन को ढांढस बंधाकर वह घर पर ही रही। उधर सास जब गंगा जी में स्नान कर रही थी, स्नान करते करते घर में रखी अलमारी के तरफ ध्यान गया और मन ही मन सोचने लगी कि अरे, अलमारी तो खुली छोड़कर आ गई। कैसी बेवकूफ़ औरत हूँ, बंद करके नहीं आई। पीछे से बहुत सारा गहना निकाल लेगी। यही विचार करते करते स्नान कर रही थी कि अचानक हाथ में पहनी हुई अंगूठी हाथ से निकलकर गंगा में गिर गई। अब और चिंता बढ़ गई कि जब अंगूठी गिर गई, उसका ध्यान गंगा स्नान में न होकर सिर्फ घर में रखे गहने की अलमारी में था। उधर बहू ने विचार किया कि अगर मेरा शुभ कर्म होता तो मैं भी गंगा जी जाती। सासू माँ कितनी पुण्यवान है जो आज गंगा स्नान कर रही है। विचार करते करते एक कटौती लेकर आई और उसको पानी से भर दिया और सोचने लगी, सासू माँ वहाँ गंगा स्नान कर रही है और मैं यहाँ कटौती में ही गंगा स्नान कर लूँ। यह विचार करके जैसे ही कटौती में बैठी तो उसके हाथ में सासू माँ के हाथ की अंगूठी आ गई और विचार करने लगी, यह अंगूठी यहाँ कैसे आई? ये तो सासू माँ पहन कर गई थी। यह सोचते हुए उसने उस अंगूठी को अपनी अलमारी में सुरक्षित रख दी और कहा कि सासू माँ आने पर उनको दे दूंगी। उधर सारी यात्रा एवं गंगा स्नान करके सासू माँ जब लौटी, तब बहू ने उनकी कुशल यात्रा एवं गंगा स्नान के बारे में पूछा। तो सासू माँ ने कहा कि बहू, सारी यात्रा और गंगा स्नान तो कर ली, पर मालूम नहीं क्यों मन नहीं लगा। बहू ने कहा कि क्यों माँ, मैंने तो आपको यह कहकर भेजा था कि आप इधर की चिंता मत करना, मैं अपने आप संभाल लूंगी। सासू माँ ने कहा, बहू, गंगा स्नान करते करते पहले तो मेरा ध्यान घर में रखी अलमारी की तरफ गया और जैसे ही स्नान कर रही थी कि मेरे हाथ से अंगूठी निकलकर गंगा जी में गिर गई। अब तू ही बता, बाकी यात्रा में मन कैसे लगता। सासू माँ इतनी बात बता ही रही थी कि बहू उठकर अपनी अलमारी में से वह अंगूठी निकाल सासू माँ के हाथ में रख कर कहा कि माँ, इस अंगूठी की बात कर रही हैं क्या? सासू माँ ने कहा, हाँ, मगर यह तेरे पास कहाँ से आई? इसको तो मैं पहन कर गई थी और मेरे उंगली से निकलकर गंगा जी में गिर गई थी। बहू ने जवाब देते हुए कहा कि माँ, आप जब गंगा स्नान को गई थी तो मेरे मन में विचार आया कि देखो माँ कितनी भाग्यशाली है जो आज गंगा स्नान के लिए गई। मेरा कैसा अशुभ कर्म आड़े आ रहा था जो मैं नहीं जा सकी।
इतना सब सोचने के बाद मैंने विचार किया कि क्यों ना मैं यहीं पर कटौती में पानी डालकर उसको ही गंगा समझकर गंगा स्नान कर लूं। जैसे ही मैंने ऐसा किया और कटौती में स्नान करने लगी कि मेरे हाथ में यह अंगूठी आई। मैंने देखा यह तो आपकी है, लेकिन यह यहाँ कैसे आई? इसको तो आप पहन कर गई थी। फिर भी मैं और ज़्यादा ना सोचते हुए इसे सुरक्षित मेरी अलमारी में रख दी। यह सुन सासू माँ ने बहू से कहा, बहू मैं बताती हूँ कि यह तुम्हारी कटौती में कैसे आई। बहू ने कहा, जी माँ बताइए कैसे। सासू माँ ने कहा, बहू देखो, मन चंगा तो कटौती में गंगा। मेरा मन वहाँ पर चंगा नहीं था। मैं वहाँ गई जरूर थी, परंतु मेरा ध्यान घर की अलमारी में अटका हुआ था और मन ही मन विचार कर रही थी कि अलमारी खुली छोड़कर आई हूँ, कहीं बहू ने अलमारी से मेरे सारे गहने निकाल लिए तो बताओ। ऐसे मुझे बुरे विचार मन में आए तो मन कहाँ से लगेगा। और अंगूठी जो मेरे हाथ से निकल कर गिरी वह तेरे शुद्ध भाव होने के कारण तेरी कटौती में निकली। इस कहानी का सार यह है कि जीवन में पवित्रता निहायत जरूरी है। वर्तमान में हर प्राणी का मन अपवित्र है। हर व्यक्ति का चित्त अपवित्र है। चित्त और चेतन में काम, क्रोध, मोह, लोभ जैसे विकार इस तरह हावी हैं कि हम उन्हें समझ ही नहीं पा रहे हैं। उस विकृति के कारण हमारा जीना बहुत दुर्भर हो रहा है। बाहर की गंदगी जो हम पसंद नहीं करते वह दिखती है, तुरंत हम उसे दूर करने में लग जाते हैं। हमारे भीतर में जो गंदगी भरी पड़ी है उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। जिस पवित्रता की बात की जाती है उस पवित्रता का संबंध बाहर से नहीं अपितु भीतर की पवित्रता से है। तो मित्रों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।